यूपी के मेरठ में मंगलवार सुबह साबुन बनाने की फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। इस दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स और रेस्क्यू टीम मौजूद है। बता दें कि पूरा मामला मेरठ के लोहिया नगर क्षेत्र का है, जहां रिहायशी इलाके में साबुन फैक्ट्री संचालित हो रही थी। आज तड़के जिस बिल्डिंग में फैक्ट्री संचालित हो रही थी उसमें विस्फोट हो गया, जिसके चलते पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इलाके की जद में आकर आसपास के कुछ मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। बिल्डिंग के गिरते ही चीख पुकार मच गई। फैक्ट्री में काम कर रहे कई मजदूर मलबे में दब गए। सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मलबे से करीब दर्जन भर लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अब तक 4 लोगों को मृत घोषित किया जा चुका है, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में बिल्डिंग में साबुन बनाने की मशीनें और साबुन स्टॉक आदि के रखे होने की बात सामने आई है, लेकिन स्थानीय लोग आशंका जता रहे हैं कि यहाँ साबुन फैक्ट्री की आड़ में पटाखा बनाने का काम चल रहा था। फिलहाल जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। डीएम ने साफ तौर पर पटाखा फैक्ट्री होने की बात से इनकार किया है। कॉलेज में इंजर्ड्स को लेके गया गया, जहाँ पे 4 लोगों की डेथ की पुष्टि हुई है। सभी 4 जो व्यक्ति हैं वो मेल्स हैं और अडल्ट हैं, मतलब जो 18 वर्ष से ऊपर पुरुष हैं सभी के सभी। और उनकी शिनाख्त के लिए अभी कोई मेडिकल कॉलेज में नहीं है, जिससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि जो लेबर यहाँ पे वर्क कर रही थी वही लोग हैं। हम उनके नाम और डिटेल्स पता करवा रहे हैं। जैसे भी हमें पूरे अपडेट मिलेंगे हम आप लोगों से शेयर करेंगे। डीएम साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ क्या विस्फोट अवैध पटाखों के बनाने से हुआ है? नहीं, देखिए उसमें दोनों चीज़ें हैं। उसमें इम्पैक्ट की भी हैं और बर्न केसेस भी हैं। तो इट इज़ अ मिक्स ऑफ की बर्न केसेस का और इम्पैक्ट का। तो वो 4 लोग जो जिनकी डेथ हुई है वो कहीं ना कहीं लेबर जो इसमें वर्क कर रही थी उन्हीं की डेथ हुई है। और उनकी भी जो डिटेल्स हैं हम ओनर और बाकी लोगों से उनकी शिनाख्त करवा रहे हैं। जैसे ही नाम और पूरी डिटेल्स पता चलेंगे। डीएम साहब, मेरा ये सवाल है, ये बताइए कि पटाखों पर आपने बैन लगाया हुआ है, क्या ये पटाखे बनाए जा रहे थे अवैध रूप से? नहीं, देखिए मैंने ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया है और मैं बार बार इसकी पुष्टि करता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई भी पटाखे का या कोई भी ऐसा वर्क नहीं हो रहा था। ये सोप बनाने का एक गोदाम था जिसमें वहाँ की मशीनरी सोप से रिलेटेड ही थी। तो ये क्लियर है कि उन्हीं की कुछ मशीनरी में या किसी न किसी केमिकल की वजह से ये इम्पैक्ट हुआ है। अगल बगल के लोग जो इंजर्ड थे उनमें कुछ बगल के घरों के भी थे और कुछ राहगीर भी थे। सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। बच्चे 2 इंजर्ड थे, वो भी आउट ऑफ डेंजर है। और अगल बगल के जो लोग रहते हैं निवासी वो भी आउट ऑफ डेंजर है। बता दें कि ये घटना सुबह की बताई जा रही है। जैसे ही धमाका हुआ सबसे पहले आसपास के लोगों ने आकर मदद के हाथ बढ़ाए। इसके बाद फिर पुलिस और रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची। तो वहीं घटना के बाद पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। तो वहीं आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।